हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूले के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमारा आता है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा प्रोवाइड किया हुआ इनबिल्ट फीचर्स होता है जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं व्यू लुकअप, काउंट इफ, सम इफ और काउंट। इस तरह के जो भी इनबिल्ट फीचर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने प्रोवाइड कर रखा है जो कि यूजर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। सेकंड है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का एक मिला जुला रूप होता है जो हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जब हम एक्सेल में किसी भी तरह का फंक्शन यूज करते हैं तो हम अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन को यूज करके फुलफिल कर लेते हैं जो कि एक सिंगल फंक्शन नहीं कर पाता। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि सम फंक्शन के साथ हमने इफ फंक्शन भी यूज किया है और इफ फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट में हमने इस एरर भी यूज किया है। इन तीनों फंक्शन के कॉम्बिनेशन से हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक रो डेटा है जो कि कॉलम नंबर ए में अवेलेबल है। फंक्शन के हेल्प से मुझे इस डेटा को काउंट करना है। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू काउंट ए यूज करूंगा जो कि डेटा को काउंट करेगा कॉलम नंबर ए में A2 से लेकर A9 तक के रेंज में। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे सिंपली इसने उसे काउंट करके दे दिया है। बट जब हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि उस डेटा को काउंट करना जिसमें एरर आ रहा हो, तो उसको काउंट करने के लिए एक्सेल में किसी तरह का फंक्शन नहीं है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं काउंट फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन। इस ब्रैकेट में मैं अगेन इफ फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट में मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करूंगा जो कि है इज एरर। देन यहाँ पे मैं वो रेंज दूंगा जिसमें हमारा डेटा है A2 से लेकर A9 तक। ब्रैकेट क्लोज, कोमा। यहाँ पर टेस्ट करेगा कि अगर इस रेंज में कोई भी डेटा एरर है तो उस डेटा का वैल्यू यहाँ पर शो कर दे एज ए 1, अदरवाइज ब्लैंक। मैं इस सभी फंक्शन को ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने 2 रिटर्न करके दिया है बिकॉज जो हमारा एरर वैल्यू है 2 है। फंक्शन हमारा 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है वोलेटाइल फंक्शन। वोलेटाइल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिस फंक्शन में हम किसी भी तरह का पैरामीटर डिक्लेयर ना करें तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल में टुडे, नाउ, रैंड और एनए। इस तरह के फंक्शन में अगर हम ब्रैकेट के अंदर किसी भी तरह का सेल रेफरेंस या फिर रेंज ना भी दे तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सेकंड है हमारा नॉन वोलेटाइल फंक्शन। नॉन वोलेटाइल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमें पैरामीटर डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। एग्जाम्पल में वी लुकअप फंक्शन, काउंट इफ, मैक्स, एवरेज। इस तरह के फंक्शन में हमें ब्रैकेट के अंदर किसी भी तरह का क्राइटेरिया, रेंज या फिर सेल रेफरेंस देना कंपलसरी होता है। यहां पर मैं एक वोलेटाइल फंक्शन यूज करूंगा, एग्जाम्पल में टुडे। अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर किसी भी तरह का पैरामीटर पास नहीं करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उसने सिस्टम का डेट रिटर्न करके दे दिया है। और नॉन वोलेटाइल फंक्शन में एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर मैं सम फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन। अगर मैं इसमें किसी भी तरह का रेफरेंस या फिर कोई रेंज नहीं दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो हमें एक एरर रिटर्न करके देगा बिकॉज इसमें हमें पैरामीटर पास करना कंपलसरी है। मैं यहाँ पर रेंज दे दूंगा जो कि है A7 से लेकर A9 तक। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर अगर हम पैरामीटर पास करें या फिर ना भी करें तब भी वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं कॉलम का फंक्शन यूज करूंगा। इसके अंदर मैं A1 का सेल रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तब भी वो उसका कॉलम नंबर रिटर्न करके देगा जो कि 1 है। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू कॉलम फंक्शन अगेन यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, मैं इसके अंदर किसी भी तरह का पैरामीटर नहीं दूंगा तब भी वो डेटा को रिटर्न करके देगा